बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन तेजस्वी यादव गायब दिख रहे हैं। पिछले लगातार 2 दिन से तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष इसको लेकर के काफी हमलावर उनके ऊपर हो गई है। वहीं महागठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है उनके विधायकों की तरफ से कि हमारे विधायक भले कम है लेकिन इरादे पक्के मजबूत हैं, हम सत्ता पक्ष से लड़ने के लिए तैयार हैं, जो भी मुद्दे होंगे उसे प्रखरता से उठाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी से सत्ता पक्ष उनके ऊपर हमलावर हो गई है। कई विधायकों से हमने बातचीत की है, उन तमाम विधायकों ने क्या कहा है आप खुद सुनिए। आखिरी दिन है, नेता प्रतिपक्ष आज भी गायब है, यूरोप घूमने के लिए गए हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष अपने महागठबंधन के सबसे बड़े पार्टी जो पुरानी थी, अब तो है भी नहीं, विलुप्त हो गई वो पार्टी, कांग्रेस के युवराज का नकल कर रहे हैं। ये बिहार के युवराज हैं और वो दिल्ली के युवराज हैं। वो भी जब सदन चलता है तो विदेश की यात्रा पर जाते हैं। उसी को देखते हुए तेजस्वी जी ने भी विदेश की यात्रा की। लेकिन जनता जो जनमत दी है, उस जनता ने तो जनमत दिया है 25 को पर बैठ के आराम से यूरोप घूमने के लिए। जनता ने तो दिया है माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी जी को 202 की बिहार का काम करें। यूरोप यात्रा पर निकल गए हैं, यूरोप की यात्रा पर है। कोई नई बात हो तो कहिए। ये राहुल बाबा का भी वही दशा, इनके मित्र का भी नहीं, बारंबार ये लोग देखे हैं। तो जो बारंबार देखते हैं, सदन से में रहना क्यों जरूरी है? वो इतना ही जरूरी है जितना उनके कुर्सी के लिए, जितना उनके पार्टी। उसके बाद जो है बिहार के लिए वो रहे, ये कोई जरूरी नहीं। तो पहले भी बिहार की जनता देख चुकी। विपक्ष ये कह रहा है कि हम तेजस्वी के लिए नहीं बल्कि बिहार की जनता के लिए आए हैं, तो बिहार की जनता के बारे में पक्ष को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए बिहार के पक्ष के बारे में, बिहार के सरकार सोची है, इसीलिए चमकता बिहार दमकता बिहार है, ये कहने की आवश्यकता थोड़ी है। आपको मालूम है 2 दिन पहले विधानसभा उनको खोज रहे थे और हमारे प्रवक्ता महोदय भी खोज रहे थे कि भाई नेता प्रतिपक्ष का आज घोषणा हुआ और विधान राष्ट्रपति गवर्नर महोदय का अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष को पक्ष रखना था, तो वो नहीं थे। तो उस समय पूछा गया तो आरजेडी के सदस्यों ने कहा कि हम लोग को कहीं किसी को पूछ के जाना पड़ेगा। तो उनका अपना मन है, वो बिहार के प्रति, बिहार विधानसभा के प्रति और बिहार की जनता के प्रति नेता प्रतिपक्ष कितना गंभीर है, इसके बारे में आदरणीय शिवानंद तिवारी जी को कहना पड़ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष को उनका रोल करना चाहिए। अगर वो गंभीरता से नहीं करते हैं तो ऐसे नेता प्रतिपक्ष से बिहार विधानसभा और बिहार जो है मैं प्रतिपक्ष का रोल अच्छा से नहीं कर सकेंगे। तो आज ये सवाल बनता है और नेता प्रतिपक्ष न बिहार के विकास के प्रति, बिहार के प्रति और विधानसभा के प्रति कोई वो गंभीर नहीं है। उनकी गंभीरता परिलक्षित हो रही है और बिहार की जनता भी इन बातों को समझ रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों के आने से जो है सदन का जो है एक मतलब मान सकते हैं कि अच्छे सुचारू रूप से चलता है ना। और विपक्ष के अगर नेता गायब है तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दोनों राय लेकर के ही सरकार चलाने में मजा आता है ना। और अगर सामने वाला अपने राय ही नहीं देना चाह रहे तो ये बिहार की जनता के लिए भी ये एक मैसेज है कि विपक्ष अपना जो रोल है वो ढंग से नहीं निभा रहे। तेजस्वी के विधायक कह रहे हैं कि हम लोग सरकार को घेर लेंगे अकेले खुद ही, और सरकार को अपनी घोषणाओं पर ध्यान देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अगर किसी को बनाया जाता है तो वो जिम्मेवारी का पद है, और इससे पूर्व भी हमने ये बातें देखी है। लेकिन खैर सदन में पक्ष विपक्ष जब तक आमने सामने आकर के कुछ राय विचार ना करे तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी जो है उसको सीरियसली लेना चाहिए। आपके बड़े भाई हैं, क्या सलाह आप देंगे? छोटा भाई कभी बड़े भाई को सलाह दिया है? सलाह तो देते हैं, नहीं, देखा छोटा भाई कभी बड़े भाई को सलाह नहीं देते हैं। हाँ, अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है तो हमारा बात है अपनी बात को रखना, हमने आपके सामने रख दिया। अब उन तक मैसेज जाएगा तो वो सुनेंगे। तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे ही ना, वो तो अपने नेता को बचाएंगे ही ना।
वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं है तो हम लोग घेर लेंगे सरकार को। तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो हमारे विरोधी दल के नेता हैं, उनको रहना चाहिए। अब उनके जगह पर कैसे घेर लेंगे? तो घेरना है तो फिर घेरिए।